माता ब्रह्मचारिणी को तप, संयम, त्याग और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनके इस रूप की कथा उनके तप और साधना की कहानी बताती है, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनका यह रूप उन भक्तों के लिए आदर्श है जो तप, संयम और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। ब्रह्मचारिणी माँ का नाम ब्रह्मा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तपस्या या संयम, और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का मतलब हुआ वह देवी जो कठोर तप और संयम का पालन करती है। उनका यह रूप साधकों और तपस्वियों को तपस्या और साधना का महत्व सिखाता है। इस कथा में हम माँ ब्रह्मचारिणी के जीवन, उनकी तपस्या, उनके गुणों और उनकी पूजा का विस्तार से वर्णन करेंगे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य, संयम और तपस्या के बल पर किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और दिव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप माला होती है, जो भक्ति और ध्यान का प्रतीक है। उनके बाएं हाथ में कमंडल होता है, जो त्याग और संयम का प्रतीक है। उनका यह स्वरूप यह दर्शाता है कि साधना और तपस्या के माध्यम से ही जीवन में मोक्ष और सफलता प्राप्त की जा सकती है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनका चेहरा अत्यंत शांत और करुणामयी होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप उन साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो तपस्या और साधना के मार्ग पर चलते हुए आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। उनका यह स्वरूप यह संदेश देता है कि हमें जीवन में संयम, धैर्य और त्याग के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। इससे पहले वे अपने पूर्वजन्म में देवी सती के रूप में जानी जाती थी। देवी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और इस अपमान को सहन न कर सकने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इसके बाद उन्होंने हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती के रूप में जन्म लेने के बाद भी उनका मन भगवान शिव में ही लीन था। वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उनके इस तपस्वी रूप को ही ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी तपस्या की शुरुआत माता और पिता के आश्रय में रहते हुए की। इस दौरान वे केवल फलों और फूलों का सेवन करती थी और अपना अधिकांश समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए बिताती थी। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध सभी उनके इस त्याग और तप से प्रभावित हुए। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या केवल साधारण तपस्या नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक घोर तप किया, जिसके दौरान उन्होंने केवल सूखे पत्तों का सेवन किया और बाद में उन्होंने जल और अन्न का भी त्याग कर दिया। उनकी इस कठोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, अर्थात वह जो ब्रह्मचर्य का पालन करती है और तपस्या में लीन रहती है। तपस्या के दौरान किन कठिनाइयां का सामना किया? माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या अत्यंत कठिन थी और इस दौरान उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे घने जंगलों में जाकर तपस्या करती थी, जहां उन्हें कई प्रकार के प्राकृतिक कष्टों का सामना करना पड़ता था। तपस्या के दौरान उन्होंने खाने पीने का त्याग कर दिया था, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। इसके बावजूद उनका ध्यान और तपस्या में कोई कमी नहीं आई। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने भी उनकी तपस्या की प्रशंसा की और उनके तप से सभी आश्चर्यचकित हो गए। माँ ब्रह्मचारिणी की इस कठिन तपस्या ने यह सिद्ध कर दिया कि वे अपने संकल्प में कितनी दृढ़ थी और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए वे किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार थी।
माँ ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी तपस्या के कारण भगवान शिव ने अंततः उन्हें दर्शन दिए और उनका संकल्प पूरा हुआ। शिवजी ने माता ब्रह्मचारिणी से कहा कि वे उनके तप और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और वे उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के बल पर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से किसी भी असंभव लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मनुष्य दृढ़ संकल्प के साथ तपस्या और भक्ति करता है तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। भगवान शिव ने स्वयं उनकी तपस्या की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। उनकी पूजा करने से भक्तों को संयम, धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। उनके भक्त यह मानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और क्या क्या है नवरात्रि में पूजा विधि, तो आइए अब हम यही जानते हैं। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन भक्त अपने घरों में देवी की मूर्ति या चित्र स्थापित करते हैं और उन्हें सफेद वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करते हैं। उनकी पूजा में विशेष रूप से जप माला और कमंडल का महत्व होता है, क्योंकि ये दोनों वस्त्र उनके तप और साधना का प्रतीक हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रेरणा लेकर भक्त भी अपने जीवन में संयम और धैर्य का पालन करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक को जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है और उसे सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में संयम, तप और धैर्य का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कठिन तपस्या और भक्ति से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप उन सभी साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं। उनकी कथा यह संदेश देती है कि जीवन में कठिनाइयाँ और समस्याएं अवश्य आएंगी, लेकिन यदि हम धैर्य और संयम के साथ उनका सामना करें तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का तप और त्याग इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका यह रूप हमें प्रेरित करता है कि हमें जीवन में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। ब्रह्मचारिणी के मंदिर और पूजा स्थल। माँ ब्रह्मचारिणी के कई मंदिर भारत में स्थित हैं, जहां भक्त उनकी विशेष रूप से पूजा करते हैं। उनका प्रमुख मंदिर उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है, जिसे ब्रह्मचारिणी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ नवरात्रि के समय हजारों भक्त देवी की पूजा अर्चना करने आते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के समय भारत के विभिन्न स्थानों में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। शक्तिपीठों में भी उनकी विशेष पूजा की जाती है, जहाँ भक्त उनकी बहुत पूजा पाठ अपने तन, मन से और ध्यान से करते हैं। और माँ ब्रह्मचारिणी के कई मंदिर भारत में स्थित हैं। तो साथियों, आप मेरे चैनल संजू वर्ल्ड जोन को सब्सक्राइब करें।